असली दुश्मन की शिकस्त, हक परस्त कौम की मार्का हक में फतह का दिन। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। कौम आज भी यकजा और यकजुबान। शहर के गली कूचों और सड़कों पर रैलियां, हर सू पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। उलमा, ताजर, तलबा, सियासी कारकुन सबका मिली यकजहती का मुजाहरा। लाहौरी मुसल्लह फौज के शाना बशाना और मुल्की दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार। लिबर्टी चौक में जज्बा ही जज्बा, जश्न ही जश्न, हर सू और हर जा रंगो नूर की बहार। कौम के वकार में इजाफे से हर शहरी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। लिबर्टी चौक में आज जश्न का तीसरा रोज। जदीद जंगी मोटर्स ने शहरियों के जज्बे को और भी बढ़ा दिया। फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मार्का हक में फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम और अफवाज पाकिस्तान को खराजे तहसीन। फील्ड मार्शल की क़यादत, हिकमत अमली और जुर्रतमंदाना फैसलों को मार्का हक की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा दिया। जबकि आसिफ जरदारी ने एयर चीफ मार्शल और पाक फ़ज़ाइया के शहीनों की गैर मामूली महारत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यह दिन अल्लाह ताला के हजूर सजदा शुक्र बजा लाने, कौमी अज़म और जुर्रत और इस्तेकामत को याद पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। मार्का हक महज 2 ममालिक या अफवाज के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी, बल्कि दर हकीकत ये 2 नज़रियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था, जिसमें अल्लाह के फजल से हक फतह याब और बातिल हजीमत से दोचार हुआ। पाकिस्तान ने हमेशा दुश्मन के अंदाजों को गलत साबित किया। दुश्मन सुन ले आइंदा जारहियत की तो हमारा जवाब सख्त तरीन और लामहदूद होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मार्का हक की खसूसी तकरीब से खिताब। कहा, आज का दिन पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र है। दुश्मन की जारहियत का जवाब कौमी वहदत और पूरी कुव्वत से दिया गया। 2 नजरियात के दरमियान फैसला कुन माहरे में हक फतह याब हुआ। पाक फ़ज़ाइया ने एयर चीफ की क़यादत में दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। बहादुर अफवाज ने जिस तरह भारत को धूल चटाई, तारीख हमेशा याद रखेगी। गवर्नर पंजाब ने मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। सदर, फील्ड मार्शल, वज़ीर आज़म, मुसल्लह फौज और पाकिस्तान के गयूर अवाम को खराज तहसीन। कहा कि बहादुर अफवाज ने जज्बा ईमानी से भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। ये ईमान की वो ताकत थी जिसके बल पर हमारे जवानों ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मार्का हक पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान बुनियान और मरसूस वज़ीर आला मरियम नवाज का मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर मार्शल बाबर ज़हीर को खराज तहसीन। कहा, 8-0 का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और दी जाती रहेगी। मार्का हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का निशान सब्त कर दिया। पाकिस्तान फोर्स करना चाहता था कि अमन हो। पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, बार बार मुतनब्बे किया। और मुझे अहमद शरीफ चौधरी DDISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो ये बात कर रहे थे कि ये आपने क्रॉस बॉर्डर अटैक कर दिया है, हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया है, दिस विल नॉट गो अनपनिश्ड, इसकी आपको सजा भुगतनी होगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन का जामिन है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त से दोचार किया। आज मुल्क में जश्न का समा है। कौम अपनी कामयाबी को जोशो खरोश से मना रही है। हम शहादा को खराज तहसीन पेश करते हैं जिसकी बदौलत ये मुल्क कायमो दायम है। भारत पाकिस्तान पे हमला करता है, मसाजिद को अटैक करता है, हमारे निहत्ते शहरी को शहीद करता है, ना सिर्फ भावलपुर के अंदर, मुरीद के अंदर, बाकी जगहों पे अटैक करता है। और तो और ननकाना साहब जो सिख की होंद है, ननकाना साहब जो सिख की शुरुआत है, वो भारत जो अपने आप को सेकुलर रियासत कहता है, आज देखना होगा दुनिया को क्या वाकई वहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है
کہ آج وہاں پہ بسنے والا مسیحی، آج وہاں پہ بسنے والا مسلمان، آج وہاں پہ بسنے والا سکھ، آج وہاں پہ بسنے والا دلت اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے یا اس وقت وہ ایک عذاب کی زندگی گزار رہا ہے؟ میں آپ سب کو آج فتح مارکہ حق کی مبارکباد دیتا ہوں۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو 8 نہیں 20 طیارے گرائیں گے۔ صوبائی وزیر اقلیتی رمیش سنگھ اروڑا کا مارکہ حق میں بنیان مرصوص استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاکستان بارہا پہلگام واقعے کی آزادانہ انکوائری کا کہتا رہا، ہم پر حملہ کیا گیا جس پر بھارت کو تاریخی شکست دی۔ پاکستان کی افواج نے بھارت کا غرور اور تکبر خاک میں ملا دیا، بھارت کو بتایا ہم ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر بابر صاحب اور ایڈمرل نوید اشرف صاحب پوری قوم کے ماتھے کا جھومر ہے، اور جس طرح انہوں نے اپنی اپنی فورسز کی قیادت کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں یہ مارکہ حق لڑا، پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پوری انتظامیہ کے ساتھ مل کر مارکہ حق لڑا۔ فیلڈ مارشل ایئر چیف پوری قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں، پوری قوم اپنے مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ اللہ نے ہماری مدد کی اور دشمن پر فتح بخشی، اب پوری دنیا امن کے لیے پاکستان پر انحصار کر رہی ہے۔ آپریشن سندور کا غرور ملیا میٹ ہو گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کی زبردست جیت اور دشمن کی زبکی کو آج 1 سال مکمل ہو گیا۔ پاک فوج نے بھارت کی خوش فہمی اور نام نہاد طاقت کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ مارکہ حق کے بعد پاکستان کی عزت و اہمیت دنیا بھر میں مزید بڑھ گئی ہے۔ افواج پاکستان نے کئی گنا بڑے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ صوبائی وزیر شافع حسین کا مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پیغام، کہا کہ مارکہ حق میں پاک افواج نے بہادری کی نئی تاریخ رقم کی اور دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ رفائل کے سہارے جو خطے میں اپنا روب جھاڑنے والا بھارت تھا، اس کو حقیقت نے آئینہ دکھا دیا۔ جو خود کو اس خطے کا ٹھیکیدار، تھانے دار اور گنڈا سمجھتا تھا، اس کے غرور کو اللہ تعالیٰ نے رفائل کے ساتھ زمین بوس کر دیا۔ جنگی جنون، اسلحے کی نمائش اور جعلی گودی میڈیا کا پروپیگنڈا بھی سچ کو نہیں چھپا سکا۔ حریت رہنما مشال ملک کا مارکہ حق پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیغام میں کہا، افواج پاکستان پاکستانی قوم اور کشمیری عوام کو شاندار خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ مارکہ حق نے دشمن کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ پاکستانی قوم اپنے وطن کی دفاع اور کشمیر کی آزادی کے لیے متحد ہیں۔ آئی جی پنجاب کی مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر قوم کو مبارکباد۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے اپنے پیغام میں کہا کہ پنجاب پولیس ملک کی اندرونی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دشمن کے خلاف افواج پاکستان کے شانہ بشانہ اور سیسا پلائی دیوار ہے۔ پنجاب پولیس نے مارکہ حق میں غیر معمولی بہادری اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بچے بھی مارکہ حق کی فتح کے جشن کے رنگ میں رنگ گئے۔ مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام بچوں نے ریلی نکالی، ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم تھامے بچوں نے پاکستان کی مسلح افواج اور خراج تحسین پیش کیا۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر سپیریئر یونیورسٹی کا شہداء کو خراج عقیدت۔ سپیریئر یونیورسٹی کے میوزک سوسائٹی نے ترانہ جاری کر دیا۔ لاہور رنگ کا افواج پاکستان کو خراج تحسین، قوم کو شاندار کامیابی پر مبارکباد۔ Just wait for our response. وطن سے محبت اور دفاع کا جذبہ پیدا کرتے ہیں مارکہ حق میں فتح کا سال مکمل ہونے پر لاہور گیزن یونیورسٹی نے خصوصی نغمہ جاری کر دیا۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور میں مارکہ حق کی پروقار تقریب اور واک کا اہتمام، طلبہ، اساتذہ اور انتظامیہ کا سیاسی اور عسکری قیادت کو خراج تحسین۔ پروفیسر ڈاکٹر عاقف انور چودھری نے اپنے خطاب میں کہا، گزشتہ سال آج ہی کے دن افواج پاکستان نے عوام کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پاکستان کے خطے میں امن اور جنگ رکوانے کے لیے کوششیں قابل تعریف ہیں۔
मार्का हक की फतह का जश्न, मरकजी अहले हदीस की कैंट में रैली, सेमिनार, सियासी और अस्करी क़यादत को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। मार्का हक पर डॉक्यूमेंट्री 88 आवर्स वॉर रिलीज, मुख्तसर ऑपरेशन ज़रबे करार में भारत को मुंह तोड़ जवाब, 1 घंटे से भी कम वक्त में जंगी सूरत-ए-हाल का नक्शा बदल दिया। फजा, जमीन और जदीद इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ामों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी का मुजाहरा किया गया। भारत के जंगी तैयारों, निगरानी की निज़ाम और दिफाई टेक्नोलॉजी ने दुश्मन की नकलो हरकत को न सिर्फ महदूद किया बल्कि जंगी मैदान का तवाज़न भी अपने हक में मोड़ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी से टेलीफोनिक राब्ता बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म का कीमती जानों के नुकसान पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन मामलत फ्राहम करेंगे। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई, अवाम टैक्सों के बोझ तले दब गई। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर लेवी में 13 रुपए 51 पैसे इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर 117 रुपए 41 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल पर 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर लेवी मुकर्रर कर दी गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल दोनों पर मजमूई तौर पर फी लीटर 160 रुपए पेट्रोलियम लेवी आयद करने की शर्त भी पूरी कर दी। हवाई सफर ने मुसाफिरों की हवाएं उड़ा दी। हुकूमत ने तैयारों का ईंधन भी महंगा कर दिया। सराय एविएशन के मुताबिक जेट फ्यूल की कीमत में 53 रुपए 11 पैसे फी लीटर का इजाफा रिकॉर्ड। जेट फ्यूल की नई कीमत बढ़कर 441 रुपए 66 पैसे फी लीटर हो गई। सरकारी खाते में मुर्गी का गोश्त सस्ता, आम मार्केट में महंगा। सरकारी रेट के मुताबिक ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 540 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर होलसेल 359 पर चून रेट 373 रुपए हो गई, जबकि फार्मी अंडों की कीमत 230 रुपए दर्जन पर बरकरार है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक से सब्ज मसाला जात के भाव बढ़ गए। आलू नया 20, प्याज 60, टमाटर 30 रुपए किलो हो गए। लहसुन चाइना के दाम आज भी बेलगाम 505 रुपए किलो पर बरकरार। अदरक थाईलैंड 285 रुपए का हो गया, जबकि मेथी 120, शिमला मिर्च 70, भिंडी पूरे 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। महंगे पेट्रोल ने फलों की कीमतों को भी आग लगा दी। केला दर्जा अव्वल 215 रुपए दर्जन, अंगूर सफेद 200, सेब काला कोलू 420 और खरबूजा 120 रुपए किलो हो गया। स्ट्रॉबेरी की कीमत कम होने के बजाय 230 रुपए किलो हो गई है। पेट्रोल कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर्स का एहतजाज। चेयरमैन मजीद गौरी ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर टैक्सों में कमी का मुतालबा कर दिया। माए नी मैं किन्नू आखा, दर्द विछोड़े दा हाल नी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद माँ जैसे मुकद्दस रिश्ते की असमत को उजागर करना और माओ के लिए मोहब्बत, शुक्रगुजारी और अकीदत के जज्बात को फरोग़ देना है। वज़ीर आला का सरापा शफ़क़त और अनायत, माओ की अज़मत को सलाम। मरियम नवाज ने आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि आज का दिन उन अजीम और हौसला मंद माओ के नाम है जो अपने बेटों को वतन के दिफा के लिए महाज़े जंग पर भेजती हैं। बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करने वाली हर माँ काबिल एहतराम। बच्चे की जिंदगी और धूप में माँ ठंडी छाँव की मानिंद सुकून और राहत का जरिया होती है। मैं आज भी अपनी अजीम माँ की कमी शिद्दत से महसूस करती हूँ। माँ अल्लाह की अजीम नेमत और बेलौस मोहब्बत का लाजवाल इस्तारा है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का आलमी दिन पर पैगाम कहा कि आज शुहदा और गाजियों की अजीम माँ को खराज अकीदत पेश करने का दिन है। माँ जिंदगी की सख्त धूप में ठंडी छाँव और औलाद के लिए सबसे बड़ी कुव्वत है। माओ के आलमी दिन पर ट्रैफिक पुलिस का शुहदा की माओ को सलाम। डीआईजी ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर कहते हैं कि शुहदा की माएँ कौम का फ़ख्र हैं और उनकी कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। माँ बच्चों की पहली दरसगाह है। माएँ बच्चों को कवानीन पर अमल दरामद का दर्स दें।
मदर्स डे पर सेफ सिटी अथॉरिटी की तमाम माओं को खराज तहसीन। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक मां, बहन और बेटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेफ सिटी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सरगर्म अमल है। ख़वातीन हरासगी, ब्लैकमेलिंग या किसी भी एमरजेंसी की सूरत में सेफ सिटी प्लेटफॉर्म से फौरी राब्ता कर सकती हैं। कभी बादल कभी धूप, मौसम के बदलते रंगो रूप। रात को सुकून, दिन में गर्मी ने कर दिया बेसुकून। दोपहर को दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्मी और लू के थपथपों ने आवाम को घरों तक महदूद कर दिया। PTMA ने लाहौर में गर्दो गबार के तूफान और बारिश की पेशगोई कर दी। स्मॉग लाहौर को चिमट गई। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 हो गया। बरकी रोड ने फजाई आलूदगी में पूरे शहर को पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 रिकॉर्ड। गुलबर्ग 2 में फजाई आलूदगी की शरह 209, अल्लामा इकबाल टाउन में 206, मॉडल टाउन में 191, DHA फेज 5 में 189 और बेदिया रोड पर 169 रिकॉर्ड की गई। खबरदार, होशियार, आज कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ जनरल होल्ड अप होगा। CTO लाहौर अब्दुल रहीम शराजी के मुताबिक चलान के साथ कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी या मोटरसाइकिल भी बंद कर दी जाएगी। लर्निंग परमिट और एक्सपायर्ड लाइसेंस पर गाड़ी चलाने पर 5,000 और मोटरसाइकिल चलाने पर 2,000 रुपए जुर्माना होगा। कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी, मोटरसाइकिल को थानों में बंद कर दिया जाएगा। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। भाटापुर के मुख्तलिफ मकामात से 2 मंशियात फरोश इफ्तिखार और काशिफ मंशियात समेत गिरफ्तार मुलजिमों ने नहर किनारे नौजवान नस्ल को मंशियात बेचने का एतराफ कर दिया। जानवरों के चारे की आड़ में मंशियात फरोशी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। निश्तर कॉलोनी पुलिस ने खुफिया इतलात पर नर्सरी स्टॉप से मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया। मुलजिम 1 किलो से ज्यादा चर्स और 18 किलो पोस्त बरामद कर ली गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मोहम्मद इकबाल खान वफात पा गए। राना इकबाल खान 2008 में रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुए। तहरीक पाकिस्तान, तहरीक निजात और तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ढाका टेस्ट का तीसरा रोज पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 349 रन बना लिए। सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान का पाकिस्तान की डूबती बैटिंग को सहारा। दोनों की निसफ सेंचुरियां। मोहम्मद रिजवान 59 रन बनाकर आउट हुए। अजान अवैस ने डेब्यू में शानदार सेंचुरी। अब्दुल्ला फजल ने भी डेब्यू पर निसफ सेंचुरी दाग डाली, 60 रन बनाकर आउट। अमामुल हक और 45। शान मसूद 9 रन बना सके। सऊद शकील बगैर रन बनाए पवेलियन लौट के। मेहदी हसन 3 और तस्कीन अहमद की 2 विकेटें।